और मुसलमान सिर्फ इस्तेमाल होता चला गया। तो 2 पकौड़ी पे बिक जाता है यार। उसने कहा ये तो अपना मसीहा भाई, रमजान में हमें इफ्तार कराता है, अब इससे बड़ा मुसलमानों का खैर का कौन हो सकता है। मुसलमान भीख में ही खुश है, मस्त है। गैरत नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई है, खुददारी नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई है। हमारे मुल्क के एक बहुत बड़े नेता गुजरे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़े नेता हैं, शायद आप लोगों ने कहीं पढ़ा हो या सुना हो, नहीं सुने तो तन्हाई में मिलना, हम आपको बता देंगे नाम। दुनिया उनको ना बड़ा सेकुलर समझती थी, और मुसलमान तो भाई मुसलमान होता ही यही है। आज़ादी के बाद से सिर्फ उस मुसलमानों का ना इस्तेमाल हुआ है, और मुसलमान सिर्फ इस्तेमाल होता चला गया। तो 2 पकौड़ी पे बिक जाता है यार। इफ्तार कोई रमज़ान में आकर के इसको इफ्तार करा देना, 2 पकौड़ी खिला दे तो ये सारे 7 खून माफ़ कर देता है। कहता है बस सबसे बड़े मसीहा यही हमारे। अभी बिहार में कुछ दिन पहले का मामला था कि वहाँ पर हमारे 2 मुस्लिम जवानों को जिंदा गाड़ियों में जला दिया गया था, और ना जाने कितनी मॉब लिंचिंग हुई थी। बजाय मुसलमानों को उस हुकूमत से मुतालबा करने के, इंसाफ मांगने के, उन्होंने इंसाफ का मुतालबा नहीं किया, कुछ हो हल्ला किया, सड़कों पे उतर करके एहतियाज किया। कुछ दिन के बाद क्या हुआ, वही हुकूमत के जो नेता थे, जो जिम्मेदारान थे, उन्होंने रमज़ान आया तो रमज़ान में मुसलमानों को पार्टी करा दी, इफ्तार पार्टी। मुसलमान सब कुछ भूल गया। उसने कहा ये तो अपना मसीहा भाई, रमज़ान में हमें इफ्तार कराता है, अब इससे बड़ा मुसलमानों का खैर का कौन हो सकता है। तो बस यही होता है, मुसलमानों का सिर्फ इस्तेमाल होता रहा है शुरू से। एक बड़े मुसलमानों के जिस तरह अभी बताया ना कि कैसे हमदर्द होते हैं, कि रमज़ान में उनको इफ्तार करा दें तो समझ लो सबसे बड़े हमदर्द। इलेक्शन के वक्त मुसलमानों के नाम पे 2-4 बातें कर दें तो समझ लीजिए मुसलमानों के सबसे बड़े नेता हैं वो। तो वही हुआ कि जब एक उनके पास एक मुसलमान भीख मांगने गया, ये पहले ज़माने की बात है, वही आज़ादी के चंद दिन के बाद की बात है, कुछ अरसे के बाद की बात। तो उनके पास एक मुसलमान गया भीख मांगने, तो उन्होंने उस मुसलमान को बड़ी इज्जत से बिठाया और उसको भीख में 5 रुपया, बहुत बड़ी कीमत थी उस वक्त 5 रुपये की, उन्होंने बड़ी इज्जत से बिठाया, बड़ी आवभगत की, और मुसलमान को 5 रुपया भीख में दिया। और 5 रुपया भीख में देने के बाद सिर्फ इतना ही कहा कि बस ये भी कह दिया कि जाओ भाई, जब भी तुम्हें कभी जरूरत पड़े ना तो तुम्हारे लिए मेरे दर के दरवाजे खुले हुए हैं, मेरे घर के, तुम कभी भी तुम्हें जरूरत पड़े मेरे घर पे आ जाना, मैं तुम्हें जो तुम्हारी जरूरत होगी पूरी करूंगा, जाओ तुम खुश रहो। अब भैया उन्होंने ये भीख दे दी और बड़ी इज्जत की। सुबह अखबारों में हर तरफ ये खबर गर्दिश करने लगी, मुसलमान भी मतलब बड़ा खुश हुआ, कितने बड़े हमदर्द हैं मुसलमानों के, और कितने खैर खां हैं, और कितना उन्होंने नवाजा, और कह दिया कि हमेशा के लिए तुम्हारे लिए दरवाजे खुले। अब मुसलमान तो फिदा हो गया उन पर। कुछ दिन के बाद उनकी कौम का एक बंदा उनके दर पे भीख मांगने गया, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बजाय भीख देने के उसके मुंह पे तमाचा लगाया और धक्का देकर के उसको बाहर निकाला। कहा तुझे शर्म नहीं आती भीख मांगते हुए, जा यहां से निकल, खबरदार कभी मेरे दर पे दिखना मत। उसको धक्का देकर के निकाल दिया। अब मुसलमान तो और खुशो हो हमारा बंदा गया था, कितनी आवभगत की थी और कितना नवाजा था, और कह दिया था जब भी जरूरत पड़े आ जाना, हम तुम्हारी जरूरत पूरी करेंगे। उनका बंदा गया तो धक्के देकर के निकाल दिया। यह है मुसलमानों का असल नेता, और यह है मुसलमानों का सच्चा मसीहा। और मुसलमान फिदा हो गए। लेकिन मुसलमान इस सियासत को समझ नहीं पाया कि उसने 5 रुपए की भीख दे करके और तुम्हारे लिए भीख के हमेशा के लिए दरवाजे खोल करके तुम्हारी पूरी कौम को उसने भिखारी बना दिया, और अपने एक बंदे को तमाचा लगा करके, जो भीख मांगने गया था उसके मुंह पे तमाचा लगा करके हमेशा के लिए अपनी कौम को सबक दे दिया कि हमारी कौम भीख मांगने के लिए नहीं है, हमारी कौम अपने कदम पे खड़े होने के लिए है। और यही वजह है कि आज सड़कों पे चले जाइए, चौराहों पे चले जाइए, सिग्नलों पे चले जाइए, सबसे ज्यादा जिस कौम में भिखारी पाए जाते हैं वो हमारी आपकी कौम है, मुसलमान कौम है। मुसलमान भीख में ही खुश है, मस्त है। गैरत नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई है, खुददारी नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई है। आत्मसम्मान का नाम कोई, आत्मसम्मान का कोई मतलब ही नहीं हमारे नजदीक।
बस फ्री का राशन मिल रहा है, हम पल रहे हैं, भीख मिल रही है, पल रहे हैं। अल्लाह के नबी की बारगाह में वो सहाबी रसूल आए और उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, बड़ी तंगदस्ती है, बड़ी गरीबी है, घर में फाका चल रहा है, या रसूल अल्लाह सबको नमाजते हैं, हमें भी अता करें। मेरे हुजूर ने फरमाया, ये बताओ तुम्हारे घर में कोई सामान है? तो उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह कुछ भी घर में नहीं है। कहा, फिर भी देखो कुछ तो होगा। ये मैं आपको बुखारी शरीफ सुना रहा हूं। कहा, कुछ तो होगा। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह कुछ भी नहीं है, एक दाना राशन नहीं है। कहा, राशन छोड़ो, कोई सामान है? तो उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह एक टूटा हुआ प्याला है और एक फटी सी चादर है जो मैं अपने बदन पे ओढ़े हुए हूं, बस इसके सिवा कुछ नहीं है। मेरे हुजूर, अच्छा बताओ, इस पूरे आप यहाँ पर बैठे हुए जितने लोग, इतना गरीब बंदा आजकल कोई हमारे यहाँ है, हमारे समाज में, कि जिसके घर में सिर्फ एक प्याला हो, टूटा टूटा प्याला जिसमें पानी खाना खाते पीते हो, और सिर्फ एक चादर हो? इतना गरीब कोई है हमारे समाज में? नहीं है मेरे भाई। वो इतने गरीब थे, सिर्फ एक टूटा प्याला था और एक चादर थी। मेरे हुजूर ने कहा, जाओ वो टूटा प्याला और चादर लेकर के मेरे पास आओ। साहबी गए, टूटा प्याला उठाया, चादर लपेटी, ला करके हुजूर की खिदमत में हाजिर कर दिया। मेरे हुजूर ने अपने सहाबा को मुखातब किया और कहा, बताओ ये टूटा हुआ प्याला और एक चादर ये कौन मुझसे खरीदेगा? भाई टूटा प्याला कौन खरीदे और कटी फटी चादर कौन खरीदे? लेकिन फिर भी अल्लाह के नबी ये बेच रहे थे, इसलिए एक सहाबी उठे, उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं 1 दिरहम में इसे खरीद लूंगा। वैसे तो इसकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन आपने कहा है इसलिए मैं 1 दिरहम के बदले इसे खरीदूंगा। मेरे हुजूर ने कहा, नहीं 1 दिरहम में नहीं, कोई और कीमत लगाए। तो एक दूसरे सहाबी उठे, उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, आप चूंकि कह रहे हैं ना, इसलिए मैं इसका ज्यादा से ज्यादा 2 दिरहम दे सकता हूं, बाकी इसकी कोई कीमत नहीं है। तो मेरे हुजूर ने कहा, लाओ 2 दिरहम लाओ। 2 दिरहम लिया और वो प्याला और चादर उनके हवाले कर दी। 2 दिरहम लेकर के जो सवाली आए थे उनको मेरे हुजूर ने वो 2 दिरहम अता किया और कहा, 1 दिरहम से जाओ गल्ला खरीदो, खाना खरीदो, अपने बच्चों को खिलाओ, और 1 दिरहम से जाओ कुल्हाड़ी खरीद करके लाओ। क्या क्या? वो गए, बाजार गए, उन्होंने 1 दिरहम से खाना खरीदा, जाकर के अपने बच्चों को खिलाया, पहले उनका पेट भरा, और 1 दिरहम से गए कुल्हाड़ी खरीद के लाए। अब 1 दिरहम से सिर्फ कुल्हाड़ी ही मिली, उसमें जो दस्ता नहीं, जो लोहे का ना जिससे काटा जाता है, सिर्फ कुल्हाड़ी मिली, दस्ता नहीं मिला। तो मेरे हुजूर ने उस कुल्हाड़ी में अपने दस्ते पाक से दस्ता लगाया, और दस्ता लगा करके हुजूर ने वो कुल्हाड़ी उस सहाबी के हवाले कर दी और कहा, अब तुम ये कुल्हाड़ी लो और यहां सिवाय 5 वक्ता नमाजों के मुझे 10 दिन तक नजर मत आना। जाओ तुम जंगल जाओ, लकड़ियां काटो, लकड़ियां काट कर करके बेचो, 10 दिन के बाद मुझसे मुलाकात करना। कहते हैं उन सहाबी रसूल ने कुल्हाड़ी ली और जंगल चले गए, लकड़ियां काटने लगे, लकड़ियां काट काट करके बेचने लगे। 10 दिन गुजर गए, 10वें दिन वो बारगाह रिसालत में हाजिर हुए। आए तो बड़ा मुस्कुरा रहे थे। मेरे हुजूर ने पूछा, क्या हाल है, बड़ा मुस्कुरा रहे हो? कहा, या रसूल अल्लाह, पहले आया था तो आपसे मांगने के लिए आया था, घर में एक दाना भी राशन नहीं था। या रसूल अल्लाह, आपने ये तरीका बताया, अभी मेरे घर में राशन भी हो चुका है, फुल हो चुका है, और तमाम बच्चों को हमने कपड़े भी दे दिए हैं। और फिर उन्होंने जेब से 10 दिरहम निकाल करके हुजूर की बारगाह में पेश किया। कहा, या रसूल अल्लाह, इसे मेरी तरफ से अल्लाह की राह में कबूल फरमा ले। बात समझ आई? जो आए थे भिखारी बन करके, जो मांगने आए थे, जब उन्होंने बिजनेस इख्तियार किया, काम किया, मेहनत की, मजदूरी की, तो अब वो जो मांगने आए थे ना, वो अपनी तरफ से 10 दिरहम अल्लाह की राह में सदका करने लग गए। सबसे ज्यादा बरकत अल्लाह रब्बुल इज्जत, 99% जो बरकतें हैं ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने धंधे में रखी, बिजनेस में रखी है। शर्त है कि आप धंधा बिजनेस सच बोल करके ईमानदारी के साथ करें। दुनिया में जितनी बरकतें हैं उसमें से 99% बरकतें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तिजारत में रखी हैं। तो अल्लाह के नबी ने भीख नहीं दिया, क्योंकि अगर उनको भीख दे देते
तो जिंदगी भर फिर वो इनसे उनसे सवाल करते रहते, भीख मांगते रहते, और फिर भी उनकी हाजत बराबर पूरी ना हो पाती। इसलिए अल्लाह के नबी ने उन्हें भीख ना दे करके उन्हें बिजनेस दिया, उन्हें धंधा दिया, उन्हें एक हुनर दिया और फरमाया जाओ तुम भीख मत मांगो, जाओ मेहनत करो, मजदूरी करो, खून पसीना बहा करके पैसा कमाओ, खुद भी खाओ, बच्चों को खून पसीने की कमाई खिलाओ। हुजूर ने फरमाया कि आज ये खून पसीना बहाना और कोई भी काम धंधा करना, ये कल क़यामत के दिन लोगों के सामने हाथ फैलाने के धब्बे से ज्यादा बेहतर है। कोई भी धंधा छोटा नहीं होता मेरे भाई। आप रेडी लगाइए, बेशक फावड़ा चलाइए, लेकिन किसी के सामने हाथ मत फैलाइए। ये मेरे हुजूर ने गैरतमंदी सिखाई है, अपने मानने वालों को ये खुददारी सिखाई है कि कभी भी दुनिया के सामने हाथ नहीं फैलाने का। एक बंदा था, एक शख्स था, मैं आखिरी बात अर्ज कर दूं। वो जंगल गया ना, एक दिन जंगल गया तो देखा कि एक माजूर सी लंगड़ी लोमड़ी बैठी हुई है। वो अंधी भी है, चल फिर भी नहीं पा रही है, बड़ी कमजोर सी लोमड़ी है। तो ये बंदा उस लोमड़ी को देख करके सोच में पड़ गया कि यार ये लोमड़ी जो है कैसे खाती पीती होगी, ना इसको नजर आता है, ये तो अंधी भी है, चल फिर भी नहीं पाती है, तो इसको खुराक कहाँ से मिलता होगा, इसको खाना कैसे मिलता होगा, ये कैसे खाती पीती होगी। कह रहे ये यही सोच रहा था। इतने में क्या देखता है कि वहां पर एक शेर आया दहाड़ता हुआ, और वो अपने मुंह में एक शिकार लिए हुए था, एक जानवर को। वो शेर शिकार को लेकर के आया और लोमड़ी के करीब बैठ करके अपने शिकार को खाने लगा, अपने जानवर को खाने लगा। थोड़ा खाया, कहते हैं शेर जो होता है ना, वो ताज़ा शिकार खाता है और ताज़ा खून पीता है। तो कहते हैं कि वो खून पिया और थोड़ा शिकार खाया, बाकी शिकार छोड़ करके वो भाग गया। तो जो बचा कुचा शिकार था ना, ये लोमड़ी किसी तरह खिसक करके उस शिकार के पास गई और ये अपना खाने लगी। ये नौजवान ये सारा मंजर देख करके घर आया, और वो बुजुर्ग थे गालिबन हज़रत अबुल हसन खिरकानी रहमतुल्लाह ताला, उनके पास गया और उनसे जाकर क्या कहा, हुजूर अब मुझे काम धंधा नहीं करना है, अब मैं समझ गया, मुझे बात समझ आ गई है, अब तो मैं सिर्फ सोऊंगा और मौज करूंगा, मुझे कहीं काम धंधे पे नहीं जाना है। जैसे आज हमारा नौजवान समझता है कि अब्बा तो कमा ही रहे हैं और चाचा तो सऊदिया से पैसा भेज ही रहे हैं, और इंग्लैंड वाले खालू की लड़की से अपनी शादी लग गई है, तो वो तो सेट हो जाएगी जिंदगी यार, तो हमें कमाने खाने मेहनत करने की क्या जरूरत है, सहारे तो बहुत हैं। तो क्या हुआ, ये नौजवान भी ऐसे ही कहने लगा कि अब मैं मेहनत नहीं करूंगा, मुझे नहीं करनी है मेहनत, अब मैं सोऊंगा, मौज करूंगा, कमाने खाने नहीं जाऊंगा। तो बुजुर्ग ने कहा हुआ क्या है, तू इतना मतलब उतावला हुआ जा रहा है, बताएगा हुआ क्या है। तो उसने कहा आज मैंने जंगल में एक मंजर देखा है, मुझे बात समझ आ गई कि अल्लाह सबसे बड़ा रज़्ज़ाक़ है, उसने हमारी किस्मत में जो रोजी लिखी है वो रोजी हमें हर हाल में मिल करके रहेगी, इसलिए अब हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह हमारे हिस्से की रोजी हमें अता करेगा। तो कहा वाह सुभान अल्लाह, बेशक अल्लाह रज़्ज़ाक़ है, जो किस्मत में रोजी है वो मिल के रहेगी, लेकिन हुआ क्या बताएगा। तो उसने कहा कि मैंने जंगल में देखा कि एक लोमड़ी है, अंधी भी है, माजूर भी है, हाथ पैर भी उसके काम नहीं कर रहे हैं, वो चल फिर भी नहीं पा रही है। मैं सोच रहा था कि इसको रोजी कैसे मिलती होगी और इसका पेट कैसे भरता होगा। मैंने देखा कि अल्लाह ने क्या खूबसूरत इंतजाम किया, वहां पे एक शेर को भेजा, शिकार, उस शेर शिकार लेकर के आया, उसके पास में बैठ करके आधा खाया, आधा छोड़ करके चला गया, और फिर उस लोमड़ी ने उस बचे हुए शिकार को खा करके अपना पेट भर लिया। इस तरह अल्लाह इंतजाम कर देता है। तो अब मुझे भी, जो मेरी किस्मत में रोजी है, मुझे भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, हाथ पैर चलाने की जरूरत नहीं है, मेरे हिस्से की रोजी मुझे अल्लाह अता करेगा किसी भी सूरत में, लिहाजा मैं काम करने नहीं जाऊंगा। तो बाबा मुस्कुराए और कहा बेटा ठीक है, बेशक अल्लाह राज़िक है, जो किस्मत में तेरे लिखा हुआ है वो तुझे हर हाल में मिल करके रहेगा, लेकिन जंगल में तूने बेटा दो किरदार देखे, एक लोमड़ी का किरदार, दूसरा शेर का किरदार। मुझे अफसोस तुझ पर है कि तू बजाय शेर का किरदार अपने लिए चुनने के, तू अपने लिए माजूर लोमड़ी का किरदार चुन रहा है। बेटा तू आखिर लोमड़ी ही क्यों बनना चाह रहा है माजूर?
तू शेर क्यों नहीं बनता है कि तू खुद भी खाए और दूसरों को भी खिलाए? तू जवान शेर क्यों नहीं बन रहा है? बेटा तू लोमड़ी मत बन, तू जवान शेर बन, अपने कदमों पे खड़ा हो, उठा दौड़ा और चल रेडी लगा, मेहनत कर, मजदूरियां कर, खुद भी कमा और दूसरों को भी कमा करके खिला। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि तुम मेहनत मजदूरियां करके जितने भी हलाल रिस्क कमा करके लाओगे और अपने बच्चों को जो हलाल कमाई खिलाओगे, तुम्हारे बच्चों के हल्क से जितने भी हलाल लुकमे उतरेंगे, एक एक लुकमे के एवज अल्लाह तुम्हें सदके का सवाब नसीब फरमाएगा। ये बताइए, ये दीन हमारा क्या हमें कैसी तरकीब दे रहा है मेरे भाई? कहते हैं हमारे इधर बोलते हैं कि अंधा बाटे शिरनी, घरे घराना खाए। यानी अगर अंधा कोई शिरनी बाटे सब अपने ही खा ले तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन ये दीन इस्लाम है मेरे भाई। दीन इस्लाम कह रहा है कि तुम बेशक कमाओ और कमा करके अपने बच्चों को खिलाओ, अपनी बीवी को खिलाओ, लेकिन अगर तुम हलाल रोजी खिला रहे हो, अल्लाह उस पर भी तुम्हें अज्र नसीब फरमाएगा और उस पर भी समय सदके का सवाब नसीब फरमाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, तुम अपने अंदर गैरत पैदा करो, खुददारी सीखो और अपने आत्मसम्मान का ख्याल रखो। गैरत बड़ी चीज जहाने तगों में ये पहनाती है फक्र को ताजे सरेदारा।